डॉक्टर बीआरसी दुनिया को लगातार जगा रहे हैं और प्रकृति से बनी चीज़ें खाने की सलाह दे रहे हैं ताकि देश ही नहीं दुनिया के तमाम लोग स्वस्थ रह सकें। इसी को लेकर के दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर डॉक्टर बीआरसी ने बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताई। इस कार्यक्रम में देश भर से आए असाध्य रोग से जूझ रहे लोगों ने भी गवाही देते हुए कहा कि उन्हें डॉक्टर बीआरसी की सलाह से उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके कितना कुछ फ़ायदा हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है। इसको लेकर तमाम लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और इस कार्यक्रम में बताया कि डॉक्टर बीआरसी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम कितने स्वस्थ हो गए हैं। बाहर इसी से संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगी थी जहां पर लोग आकर के तमाम चीज़ों को देख रहे थे और खुश थे कि अब लोग किस तरह का खाना खाएंगे, किस तरह का स्वास्थ्य लाभ लेंगे ताकि हम अपने प्राकृतिक चीज़ों से जुड़कर अपने आप को स्वस्थ रख सकें। डॉक्टर बीआरसी लगातार बता रहे हैं कि वैक्सीन किस तरह से हमारे समाज को, हमारे बच्चों को खोखला बना रही है, रोगी बना रही है और ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियां अब वैक्सीन से हो रही हैं। इसको लेकर के डॉक्टर बीआरसी लगातार अनेक डॉक्टरों को भी चैलेंज करता है कि वो एक साबित कर दे कि वैक्सीन से फ़ायदा क्या है या तमाम एलोपैथी दवाइयों से फ़ायदा क्या है। इसके बाद वहाँ पर एक ऑर्गेनिक फूड का भी यानी कि एक ऑर्गेनिक फूड किट भी वहाँ लॉन्च की गई जिसको बोस के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल ये फूड है जिसके बोस का मतलब है ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और अन्य चीज़ें इस सब में बोस का नाम दिया गया है और ये आदमी का ऑर्गेनिक खाना है, बिना केमिकल का खाना है। इसको लेकर के भी डॉक्टर बीआरसी ने खूब वहाँ आए हुए तमाम लोगों को समझाया। कार्यक्रम के अंत में हर बार की तरह इस बार भी वैक्सीन की शव यात्रा निकाली गई क्योंकि इनका मानना है कि जब से वैक्सीन हमारे देश में आई है, हमारे बच्चों को लगी है, तब से बच्चों में तमाम तरह की बीमारियों ने घर बना लिया है। इसलिए ये डॉक्टर साहब हर अपने कार्यक्रम में वैक्सीन की शव यात्रा निकालते हैं। वैक्सीन की शव यात्रा के बाद डॉक्टर बीआरसी ने आए हुए तमाम मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। आइए सुनते हैं डॉक्टर बीआरसी को। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एक इंसानियत के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को गहराई से समझना है। इससे जुड़े हुए बहुत सवाल दिमाग में होंगे आपके, लेकिन उसके लिए हमारा जो एक्चुअल कार्यक्रम है वो उसी में उसका जवाब होगा। ये जवाब आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि सवाल लाइफ एंड डेथ का है। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। ये परिस्थिति अगर हो जाए कभी कि आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी का जो उम्र है, आईवी नाम है उसका, 12.5 साल यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब माइक को एडजस्ट कर लीजिए, ये दोबारा भी ब्रीफिंग करेंगे एक बार, फिर कई बार मौका मिलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति अगर मैं मानो मेरी बेटी के साथ आ जाए, आपकी बेटी के साथ आ जाए कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनी सुनाई हमें लगी रही हैं कि ये पहले भी कभी बोला गया था कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, 2 खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस पर पहुंच ही जाएगा, घर पे भी जाके बता दूंगा एक बार फिर कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने पे खुला है, स्कूल पहुंच ही रहे हैं, और दूसरी तरफ
एक पागल कुत्ता हो। मैड डॉग एक तरफ है और एक तरफ एक मैड डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है कि एक बार तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर को नहीं वैक्सीन लगवानी। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो फिर भी बचाव हो ही जाएगा, कैसे बचाव होगा वो तो मैं आज बताऊंगा ही, लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो एचपीवी वैक्सीन लगाने की बात करेगा मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से एचपीवी वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और 5 महीने से गलतियां बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, वो सबूत आपको मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के 2 खुराक आपको लगाए गए और बाद में पता अभी बोल रहे कि हमने तो यूं ही आपको बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही वाली परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई एचपीवी वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगाई लिए जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो यही बोलूंगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन एचपीवी वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, इससे बच ही जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे एचपीवी वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीजें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही है, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो आपकी मेरी इस प्रकार है, सोच के देखिए अगर आज झांसी की रानी जिंदा होगी तो क्या वो एचपीवी वैक्सीन लगाती। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन या सीएमपीटी सर्टिफिकेशन इन न्यू थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या सीएआर जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड एडिक्शन रिवर्सल कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं जिनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आज कॉन्वोकेशन में आए हैं और आपको पीछे देख रहे हैं, ऐसे इस बार 350 हमारे स्कूल को कॉन्वोकेशन का ऑनर किया गया है। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर बीआर सिंह क्लिनिक अंडर होम, और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और 1000 से अधिक क्लिनिक है और ये अधिकतर लोगों ने घर पे ही खोले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने अभी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी आपने, लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा, ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे क्लिनिक खोले वहां पे गए और आपने देखा कि जिनका ट्रीटमेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डायलिसिस होता था वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया, स्टेज पे आ गए। अपने आपको दिखाया लिवर के पेशेंट्स के बुरी हालत, तो उनका पीटीएसडी, ओटी, उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट खुद आया। और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इसी तरह के स्टूडेंट हैं जब क्लिनिक्स में आए वो पेशेंट तो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारी जब हमने एक पेशेंट दिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और एडीएचडी रिवर्सल के। एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं, तो इतना समझ लें कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब इस तरह का बीमारी है वो ये है एडीएचडी, मतलब एक बच्चे की बॉडी लेकिन अंदर बंदर का दिमाग।
तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना केवल स्टेज पे आए, उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया जो बोल नहीं पाते थे माँ बाप के आगे तीसरा वर्ड। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे, उन्होंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थी उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग ने ऐलान भी किया। और जो पेंटिंग बिकी है उनकी राशि उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को जो ऑटिज्म के पेशेंट एक टाइम माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले ही तक बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप पे निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग बिका भी, ये पैसा भी उनको जाने वाला है। तो मेरे को बहुत क्लियर है, अगर आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई ऑटिज्म का बच्चा है, कोई ADHD का बच्चा है, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कराएं। खुशीबू ब्रॉडकास्ट में ऑटिज्म में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। वो ऑटिज्म का इलाज हम पूरी तरह से मुफ्त करते हैं, इसमें कोई पैसा लेते नहीं है। इसमें हमारे पास 5000 लोगों के डेटा है, 5000 ऐसे बच्चों का। ये पेन ड्राइव है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में सब जगह मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, इन सबको पत्र लिखा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, कि हमारे डेटा देखो और आप ये चूंकि जांच करो, हमारे पेशेंट रहेंगे स्टेज पे। ये 5000 का डेटा अलग से है कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, ADHD ठीक होता है, किडनी फेलियर ठीक होता है, और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है, और ठीक होने और घर पे होती है, आसानी से वो होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी मेडिकल फर्टिलिटी से कोई नहीं आया, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से HPV वैक्सीन पे, फिलहाल तो HPV वैक्सीन का खेल जो देश में चल रहा है, इसका उजागर करना भी आज का मेरा मकसद था। और क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, जो HPV का खेल भारत में चल रहा है, वो पूरे देश को बांझ बनाने का, इनफर्टाइल करने का कैंपेन चल रहा है। इनफर्टाइल करने के लिए बहाना है मार्केट की हम बच्चों की चिंता है आगे सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी भी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर की बीमार लोगों को जानते हैं? मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे अभी तक 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिले होंगे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो किसी वायरस की वजह से ना होंगे, वो हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है तो बच्चियों को ठीक से सैनिटरी नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले। न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि बाहर से विदेशी को वैक्सीन के, आज का भी आपको पता है, बिल गेट्स की बात आपको पता है, स्टीन फाइल की बात पता है। तो वो ये रहा है कि एक तरह से मैं तो बोलूंगा ये ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं, मर्क कंपनी है, बड़े बड़े फार्मा लॉबी है, कुछ भी हमारे देश में बेच रही है। अब हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है कि उसको किसी न किसी बहाने हमारी जनता पे ठोके जा रहे हैं। मुफ्त में कैसे हो सकता है? हमारे आपके पैसे से ही तो वो लिया जा रहा है, और वो पैसा हमारे देश में नहीं खर्च हो रहा, वो बाहर जा रहा है और बदले में जहर खरीदा जा रहा है। जहर का नाम है HPV वैक्सीन, जो मैंने आपको सारे सबूत दिखाए। आज से 10 साल बाद आप याद करेंगे जिस तरह से आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में 29 नवंबर 2020 को मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, मैंने बताया था कि भाई कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा, और लगाएंगे तो राम राम सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज का सत्य, वो आज सत्य देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आज मैं बता रहा हूँ कि HPV वैक्सीन बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे लोगों को भगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आप देखिए आने वाले टाइम में जो लोग जो लगा बैठे हैं उनमें इसका दुष्प्रभाव उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों में दुष्प्रभाव दिखा है। जिस तरह से हमारे देश में भी जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था, कई बच्चे आंध्र प्रदेश की ट्राइबल गर्ल्स जब मरने लगी थी, बेहद बीमार पड़ी, कुछ बच्चे मर भी गई, तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बिल गेट्स के जो भी उनके ऑफिशियल्स थे उनको भगाया, वहां से उनके ऊपर केस भी दर्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन को 5 साल वहां पे देखे गए हैं हमारे पूरे देश में, और पूरा बाहर 20 देशों में मिला के 1000 से अधिक डॉक्टर क्लिनिक है। छोटे छोटे जितने में क्लिनिकों की फोटो दिखाई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि क्लिनिक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको लगता है कभी हो सकती है, 15 साल 20 साल से परेशान है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। और ये नॉलेज आप खुद भी ले सकते हैं, हम मेरे स्टूडेंट बच्चों को ये लेना है, या हमारे वीडियोस देख के या हमारी किताबें पढ़ के। जर्नलिटी कोर्स ही करना जरूरी है, वीडियो देख के, किताब पढ़ के। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि डोंट नीड मेडिकेशन, वी जस्ट नीड एजुकेशन। और जब भी सरकार बोले कि मुफ्त में मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए, शक से देखिए उसको, सबूत मानिए। मुफ्त में
सरकार से वही दे सकते हैं जिससे उनको फायदा होगा। कोई तो मुफ्त में होते नहीं है, वो चीज हमारे टैक्स के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से अगर खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए, बजाय इस बात के कि बाहर से वैक्सीन खरीद के वहां दे रहे हैं वो भी प्रॉब्लम है। तो